प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी का है। इसमें आईसीएसई का भी पूरा सिलेबस कवर होगा। इसमें आज हम चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर पढ़ेंगे, जिसमें एक आर्टिकल है आपका कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीप्ली। देखो, आपने फैक्टर और मल्टीप्ली के विषय में जानते हो। फैक्टर एक्चुअली वो संख्या होती है, किसी संख्या का फैक्टर जिन संख्याओं के गुणा करने से वो संख्या मिलती है, वो फैक्टर होता है। तो जैसे 4 है, देखो 4 है, तो 4 कौन कौन सी संख्याओं के गुणा करने से बनेगा। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्चुअली 4 में जब देखो 1 का भाग दोगे, 1 में तो सबका लग जाता है, तो 1 तो 1 होगा इसका फैक्टर। 4 में 2 का भी भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 हुआ फैक्टर। 3 का नहीं लगेगा, 4 इटसेल्फ लगेगा। तो इसके 3 फैक्टर हुए, 1, 2 एंड 4। ये इसके फैक्टर है। फैक्टर यानी इन संख्याओं के का एक गुणक होगा। जैसे 2 गुणे 2, 1 गुणे 4, 4 गुणे 4, 4 गुणे 1। तो ये जो है सभी संख्या किसी दो संख्याओं के गुणा करने से ये बना, ये फैक्टर है। इस तरह 18 को अगर 18 को करो, देखो 18 को करोगे तो देखो 18 का जब वो करोगे फैक्टर निकालोगे कैसे, देखो 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 तो आ गया। तो हमने बताया था ये सभी संख्याएं फैक्टर होंगी। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। देखो बच्चों, ये 3 फैक्टर है। इसके जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 फैक्टर हैं, इसके 3 फैक्टर हैं। तो इसमें कॉमन कौन सा है, देखो कॉमन वर्ड, देखो बेटा ये कॉमन वर्ड है। तो कॉमन देखो, एक ये है और इसमें भी 1 है, इसमें भी, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। बाकी और कोई संख्या इनके फैक्टर में कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो इसका और इसका कॉमन फैक्टर 4 और 8 का कॉमन फैक्टर, 4 और 18 का कॉमन फैक्टर होगा 1 और 2। 4 और 18 का फैक्टर होगा 1 और 2। इसी तरह जैसे हम आपको वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपके उसमें है 4 और 15 का। देखो 4 और 15 के कॉमन फैक्टर, अब देखो 4 का तो यही होगा फैक्टर 1, 2, 4। ये 4 के तो यही, चूंकि पहले वाले में 4 था। 3, अरे इसमें 15 का क्या होगा, देखो 1 होगा, 2 का नहीं भाग लगेगा, 3 का लग जाएगा तो 3। देखो 15, 1 गुणे 15, ऐसे करो तो ज्यादा आसान रहेगा। 1 गुणे 15, 2 का भाग नहीं लगेगा, 3 गुणे 5, 4 का नहीं लगेगा, फिर 5 तो यहां है ही है। अब ये संख्याएं सभी फैक्टर हो जाएंगी, 1, 3, 5 और 15। तो आप ये देखो कि इसमें कॉमन, देखो इसमें कॉमन सिर्फ 1 है और कोई संख्या कॉमन नहीं होती है। तो ऐसी दो संख्या, ऐसे 2 या 3 संख्या जो भी हो, ऐसे 2 संख्याएं जिनमें सिर्फ 1 कॉमन हो, देखो 1 तो सब में कॉमन होगा ही, तो 1 के अलावा कोई चीज कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये को प्राइम नंबर, इसमें 1 और सिर्फ 1 है, तो इसलिए इसको को प्राइम नंबर कहेंगे। इसमें आपका देखो, आपके 3 सवाल इन्होंने दिए हैं। 3 सवाल नहीं है ये, आपके उसमें जो कंसेप्ट समझाया उसके अंदर इन्होंने आपको करने के लिए दिया है, उसको देखो सॉल्व करते हैं। देखो 7, 7 और 15 और 12 और 49, 18 और 23। कह रहा है ये चेक करो, इसको चेक करो क्या ये प्राइम नंबर है, अरे को प्राइम है। ये दोनों संख्या क्या को प्राइम, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है। इसको करने के लिए देखो यही तरीका है कि 7 का फैक्टर निकालो, तो 7 का फैक्टर 1 और गुणे 7 हुआ। 7 के अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, तो 1 इसका फैक्टर 1 और 7 होगा। 15 का करो तो देखो ये 1 से तो कटेगा ही, इसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 15 का करोगे तो 3 गुणे 5, 3 के बाद फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 ये है और ये 15 तो होगा ही, यानी ये 15 बराबर 1 गुणे 15, तो ये संख्याएं आ जाएंगी आपके 1, 3, 5 और 15। देखो ये ट्रेंड अपनाओ तो ये ज्यादा आसान रहेगा। देखो इसमें 1 है और इसमें 1 है, इसमें 1 कॉमन है, ये दोनों में 1 कॉमन है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए ये संख्या को प्राइम है। देखो लो, ये को प्राइम आपको टेस्ट करना है कि को प्राइम है कि नहीं है। इसी तरह 12 का करो, 12 के फैक्टर जब निकालोगे तो देखो 12 का तो 1 तो होगा ही, 2 को कर देखो 1 गुणे 12 और 2 गुणे 6, 3 गुणे 4, अब 4 गुणे 3 करोगे तो ये सभी संख्याएं फैक्टर होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 12। ये इसके फैक्टर हुए 12 और 49। देखो 49 को करोगे तो 1 तो होगा ही, और इसका देखो 7 के अलावा 7 से छोटी न तो 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 7 49 होता है, तो 7 और 49 यही इसके फैक्टर होंगे। तो आप ये देखोगे कि एक सिर्फ 1 कॉमन है, बाकी कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है दोनों के फैक्टर में। तो ये जब दो संख्याओं के बीच में 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन ना हो तो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। ये भी है को प्राइम, ये भी को प्राइम है। 18 और 36 का करो, 18 का फैक्टर कौन कौन से होगा, देखो 1 गुणे 18, 2 9 18, 3 6 18, 4 से नहीं 5 6, ये हो गया 1 2 3 6 9 और 18, ये सभी इसके फैक्टर हो गए। 23 का करोगे तो देखो 23 किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो 23 का 23 रहेगा। तो आप देखो कि इसमें और दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है, जब दोनों में 1 कॉमन है तो ये को प्राइम नंबर होगा, ये को प्राइम नंबर होगा। तो आप इसको जो है ये कॉमन फैक्टर में अगर किसी का कॉमन फैक्टर के 1 के अलावा दूसरा संख्या नहीं है तो वो सभी को प्राइम होगा। तो ये कॉमन फैक्टर जान गए और को प्राइम नंबर। अभी हम बताएंगे आगे कि को प्राइम नंबर के रोल क्या होते हैं, इसका एलसीएम एचसीएफ पे क्या असर पड़ता है।
अच्छा, इसके बाद है मल्टीप्ली। देखो ये कॉमन मल्टीप्ली, देखो कॉमन फैक्टर तो आपने पढ़ लिया। अब कॉमन मल्टीप्ली, इसको मल्टीप्ली एक्चुअली जैसे 4 और 6 का दिया है पहले, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं जो बुक्स में आपके है। रिवीजन करोगे आराम रहेगा। देखो इसके मल्टीप्ली मतलब कि इसके नेचुरल नंबर में जब संख्याओं का गुणा करते जाओगे तो जो संख्या मिलेगी वो मल्टीप्ली होगी। तो 4 में 1 का गुणा करोगे तो 4 आएगा, 2 का गुणा करोगे तो 8 आएगा, 3 का गुणा करोगे तो 12 आएगा, 4 का गुणा करोगे 16 आएगा, 5 का गुणा करोगे 20 आएगा, 6 का गुणा करोगे नहीं 4 5 5 के 20 आएगा, 6 का गुणा करोगे 24 आएगा। तो कहने का मतलब कि इसका टेबल पढ़ रहे हैं। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 दूनी 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40 और 11 में 44, 48, ये जितना आप लिखिए। 6 का अगर करोगे तो क्या होगा, इसी तरह 6 में नेचुरल नंबर का गुणा करोगे, सभी नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नवा 54, 6 दाम 60, 11 छक 66, 12 छक 72। तो आप ये देखोगे कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है। तो देखो 6 कॉमन नहीं, बड़े वाले से देखो 6 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है। तो देखो 12 को ऐसे कर लो, अगर ऐसे करोगे ना, ऐसे बना लो तो अब देखो 24 है, 24 कॉमन है, 36 कॉमन है, 12 36, 12 चौक 48 देखो कॉमन है, देखो 60 भी कॉमन होगा। देखो 48, 48 4 52, 52 4 56, 56 4 60, देखो ये 60 भी कॉमन होगा। हमारे ये बनाने का मतलब ये है, देखो कि ये 12 भी कॉमन है, 24 भी कॉमन है, 36 भी कॉमन है, 48 भी कॉमन है और 60 भी कॉमन है, फिर 72 भी कॉमन होगा। तो आप इसमें देखो बेटा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है कि जो पहला कॉमन संख्या है 12, पहली जो कॉमन संख्या है उसके सभी मल्टीप्ली कॉमन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट हम इसलिए इसको फिगर के, जो 12 कॉमन है तो 12 दूनी 24 भी कॉमन होगा, 12 तिहाई 36 भी कॉमन होगा, 12 चौक 48 भी कॉमन होगा, 12 पचे 60 भी कॉमन होगा, 12 छक 72 भी कॉमन होगा, 12 सत्ते 84 भी कॉमन होगा, 12 अठे 96 भी कॉमन होगा, 12 नवा 108 ये कॉमन होगा। तो ये सभी इसके जो मल्टीप्ली, अगर इसके मल्टीप्ली करोगे, इसके मल्टीप्ली करोगे तो जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या कॉमन जो होगी उसके सभी मल्टीप्ली कॉमन होंगे। तो ये आप देखो कि ये है, इसका उपयोग भी एलसीएम में जब हम बताएंगे तो करेंगे कि ये इसका क्या रोल है। और एक चीज और भी देख लो बच्चों, एक नया पैटर्न आ रहा है, इसमें हर एक संख्या छोड़ करके कॉमन है। देखो इसका मतलब, देखो यहां कॉमन हो गया तो ये कॉमन आएगा, अब इसके आगे 72 आएगा, तो यहां एक और ऊपर 2 संख्या छोड़ करके कॉमन है, 1 2 1 2 1 2 1 2। ये इसका पैटर्न है जो मल्टीप्ली या टेबल जो पढ़ते हो ना, ये क्या है जो आपने टेबल पढ़ा है, ये टेबल का ही एक प्रॉपर्टी है कॉमन फैक्टर। इसके बाद
देखो इसी का जो दूसरा है एग्जाम्पल, 3, 5 और 6 इसका कह रहे हैं इसके कॉमन मल्टीप्ली बताइए। देखो 3, 6 और 15, तो इसके टेबल पर लिख डालो। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाम 30, और फिर क्या होगा 33, 36, 39, 42, ये हो गए। 5 का क्या होगा, इसमें 5 का टेबल हो जाएगा। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 त्यान 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 दाम 50, 11 पचे 55, 60, 65, 70। 6 का देखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चौके 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नवा 54, 6 दाम 60, 11 छक्का 66, 12 छक 72, 13 छक 78, देखो अब इसमें अगर आपको ये कह रहा है कि कॉमन मल्टीप्लाई करो तो सबसे बड़ी संख्या अडॉप्ट करो। देखो इसका ये करने के लिए तो सबसे बड़ी है इन तीनों में 6। 6 का देखो 6 नहीं कॉमन है सब में, 12 नहीं कॉमन है, 18 भी नहीं कॉमन है, 24 भी नहीं कॉमन है। देखो इसमें 24 है ही नहीं। 30 देखो 30 आ गया तो 30 देखो इसमें है और 30 इसमें है। देखो 30 30 30। आपने पिछले उसमें मैंने बताया था कि इसके सभी मल्टीप्ली कॉमन होंगे। फिर 30 का मल्टीप्ली क्या होगा 60, 90, 3 त्रिका 9, 12, 120, ये सभी कॉमन होंगे। तो आप देखो 60 भी अगर करोगे ना, इसमें 60 तो है, देखो इसमें 60 है और इसमें 60 है, और 12, 45, 48, 51, 54, 54 और 3 57 और 30 60। देखो 60 आ जाएगा। तो 60 देखो इसमें तीनों, क्योंकि इसका मल्टीप्ली है तो 60 तो कॉमन होगा ही। तो इसके मल्टीप्ली जो है, इसके कॉमन मल्टीप्ली ये हुए, एक निकल गया तो आप सभी निकाल सकते हो। इसमें इन्होंने आपके लिखा भी है, राइट ए फ्यू मोर कॉमन मल्टीप्ली ऑफ द 3, 5, 6। इन्होंने आपको ये कहा है कि क्या और भी कॉमन बताइए। तो जब आपको एक पता लग गया ना, तो एक पता लग गया तो 30 अगर पता लग गया तो 30 गुणे 2 भी कॉमन होगा, 30 गुणे 3 भी कॉमन होगा, 30 गुणे 4 भी कॉमन होगा, 30 गुणे 5 भी कॉमन होगा। नेचुरल नंबर जितने होंगे 1 से इनफाइनाइट तक, तो ये सभी इसमें तीनों में कॉमन होंगे। अब हम आपको बताएंगे, एक एग्जाम्पल आपका जो है वो सॉल्व करेंगे। 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2
देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 5 क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 और 210। देखो इसके कॉमन फैक्टर बताओ। तो पहले तो फैक्टर निकालो 15 का, अरे सॉरी 75 का, 60 का और 210 का। ठीक। तो देखो पहले ये फैक्टर निकालो। तो देखो 75 का जब करेंगे तो 1 गुणे 75 तो होगा ही। 3 पे देखो 3 का भाग, देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 5 है लास्ट में, तो ये 3 का भाग जाएगा। तो 3 एक कम 3 दूनी 6, 1 3 5 15। देखो 75 में 3 का भाग दोगे, 3 दूनी 6, 1 3 5 15 25। अच्छा 4 का भाग देखो नहीं जाएगा, 4 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 का भाग दोगे तो 5 एक कम 5, 15 5 75। अब 6 का भाग दो नहीं जाएगा, 7 का भाग दो नहीं जाएगा, 8 का दो नहीं जाएगा, 9 का दो नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 यहां है। तो ये मैंने बताया था कि ये सभी 1 3 5 15 25 और 75 ये इसके फैक्टर होंगे। देखो इसके फैक्टर होंगे। अच्छा अब 60 का देखो बच्चों, 60 का जो फैक्टर निकालोगे तो 1 गुणे 60, तो 1 तो फैक्टर होगा ही, 2 का भाग लग जाएगा, 0 है तो 2 3 6, 3 का भाग लग जाएगा 20, 3 दूनी 6 20, 4 का भाग लग जाएगा, देखो 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20 15, 5 का भाग लग जाएगा, 5 एकम 5 1, 5 दूनी 10, 12 पचे 60, 6 का भाग लग जाएगा 10 और 7 का नहीं लगेगा, 8 का भी नहीं लगेगा, 9 का नहीं लगेगा, 10 तो यहां ही है। ये सभी संख्याएं इधर वाली, ये सभी संख्याएं इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो देखो इधर से थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, 20 30 और 60 ये सब इसके फैक्टर हो गए। 1 2 3 देखो इसका तरीका है ना, 6 तक भाग हमने 10 तक दिया तो 12, 10 तक दिया तो 6 आया, तो ये 6 और 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसके बाद फिर करने की जरूरत, देखो यहाँ पे 6 गुणे 10, ये दो एडजॉइनिंग संख्याओं का अगर गुणा 60 आ जाए तो आगे करने की नहीं जरूरत है, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उसको लिख दो। ऐसा ही 210 का है तो 210 थोड़ा सा इधर करो, 210 1 गुणे 210 और 2 का भाग देखो, 2 का भाग दोगे 210 में तो 2 एक कम 2 105, 3 का भाग 2
3 का भाग दोगे 210 में तो 3 सते 21, 70। 4 का भाग दो 210 में, अगर 4 का भाग दोगे तो 4 पंजे 20, 1 और 4 पंजे 20 नहीं जाएगा। 4 पंजे 20 नहीं जाएगा। 4 पंजे 20, 1 4 दूनी 8 नहीं जाएगा। अच्छा 5 का भाग दो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 गुणे 42। 6 का भाग दो, 6 त्रिक 18, 3 6 पंजे 30, 6 गुणे 35, 6। 7 का भाग दो 210 में, 7 का भाग दोगे तो 7 त्रिक 21, 0 तो 7 गुणे 30। अच्छा 7, अब 210 में देखो 7 हो गया ना, 8, 8 का भाग नहीं जाएगा, 8 दूनी 16 है, 8 दूनी 16, 5, 8 सते 56, 8 नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का जाएगा तो 10 गुणे 21 हो गया ये। 10 के बाद देखो 11 का भाग दो तो 11 से भी नहीं जाएगा, 0 है लास्ट में। 12 1 कम 12, 9 नहीं जाएगा, 13 भी नहीं जाएगा, 14 का भाग दो, 14 का भाग दोगे 14 1 कम 14, 7, 14 पंजे 70 तो 14 गुणे 15। देखो 14 गुणे 15, तो देखो ये सब संख्याएं, अब देखो 14 के बाद 15 आ गया ना, अब तो सभी संख्याएं ये आ गई है, ये सभी संख्याएं हो जाएंगी। जब दो एडजेसेंट के बाद इसके बाद कोई नहीं कट रही है तो ये सभी संख्याओं से इधर वाले से कटेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6 7 10 14 15 21 30 35 42 70 105 और 210। ये इसको मिटा के इसके आगे वो इसमें हम देखो इसको 70 105 और 210। अब देखो इसको कॉमन इसमें से ढूंढना है इनको, तो देखो कॉमन तो 1 है ही है, 2 नहीं है, 3 है, देखो 3 है कॉमन। 5 भी होगा, देखो 5 इसलिए होगा ना कि 0 वाली सभी संख्याएं 5 से कट जाती हैं, 0 और 5 वाली। 5 डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा होगा ना, तो ये 5 तो इसका रहेगा ही 5। अब देखो इसका 6 नहीं, 7 नहीं है, 10 नहीं है, 15 देखो है, 5
15 है। तो ये सभी 1 3 5 और 15 ये क्या है? देखो ये जो निकालने का, अगर आप ये आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इसकी जो बड़ी संख्या होगी ना, जो लास्ट में आएगी, ये सबसे बड़ी संख्या है कॉमन फैक्टर का, सबसे बड़ी संख्या है ये। देखो ये 4 फैक्टर आए ना, 4 फैक्टर में सबसे बड़ा है, तो इसी को हाईएस्ट, ये क्या है? हाईएस्ट है। देखो ये हाईएस्ट है ना, सबसे बड़ा ये है हाईएस्ट, और ये कॉमन फैक्टर है ही है, तो इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसको HCF भी कहते हो, आप लोग पढ़े होंगे अभी प्राइमरी में HCF, इसी को अभी आगे है आपका ये। तो ये इसमें से जो कॉमन निकाला उसकी जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कॉमन निकाला और जो उसकी सबसे बड़ी संख्या होगी, वो संख्या HCF ही कहलाएगी। तो आप अगर इसके फैक्टर निकाल लो और उसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं भिन्न को सॉल्व करने के लिए। तो ये बताने का उद्देश्य, देखो इतना डिटेल बताने का उद्देश्य है ये समझाना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दी हुई संख्याओं का, जो कॉमन फैक्टर जो है उनमें से सबसे बड़ी जो संख्या होती है, वही संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ये अभी अगला, वैसे देखो ऐसा है ना कि ये अगले उसमें आपका एक पूरा डिटेल है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसी चैप्टर में, तो उसको डिटेल में बताएंगे। फाइंड द कॉमन मल्टीप्ली ऑफ 3 4 9। देखो देखो बच्चों, ये क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कॉमन मल्टीप्ली ऑफ 3 4 9। इसके कॉमन मल्टीप्ली बताओ, इसके कॉमन मल्टीप्ली बताओ। तो मल्टीप्ली क्या होता है? इसका टेबल होता है। तो इसके मल्टीप्ली क्या होंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठ 24, 3 नवा 27, 3 दाम 30, 11 तिया 33, 36, 39, 3 42, 3 45, 3 48। देखो ये सभी इसके ये मल्टीप्ली हैं। 4 के मल्टीप्ली निकालो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36, 4 दाम 40, 11 चौक 44, 12 चौक 48, 13 चौक 52, 52 4 56, 4 60, 4 64, ये जोड़ी। अच्छा अब ये 9 का देखो, 9 का 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 धाम 90, 90 बहुत हो गया तो 64 तक लिखा गया। अब इसमें सबसे पहला ये देखो कि कौन सी संख्या कॉमन है। 9 कॉमन है? नहीं कॉमन है। 18 कॉमन है? नहीं कॉमन है। 27 कॉमन है?
नहीं कॉमन है। 36 कॉमन है, देखो 36 कॉमन है। देखो 36 कॉमन है। अब देखो बच्चों, जब आपको 36 कॉमन मिल गया ना, तो हमने पिछले उसमें बताया था इसके सभी मल्टीप्ली कॉमन होंगे, यानी 36 गुणे 2 भी कॉमन होगा। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 3 6 7 72। देखो इसमें 72 है, उसमें भी 72 आएगा। और 36 गुणे 3, 3 छक 18, 3 त्रिक का 9 और 1 10। 36 गुणे 4, 4 छक 24, 4 3 12 और 2 14। 4 छक 24, 7 8 2, 4 3 12 2 14। ये नेचुरल नंबर का गुणा करते जाओगे, ये सभी संख्याएं कॉमन होंगी। ये सभी संख्याएं इनके मल्टीप्ली में कॉमन होंगी। तो देखो एक चीज और भी है, देखो बच्चों, सबसे जो पहली संख्या कॉमन आई, ये तो आप टेबल लिखोगे बहुत लंबा, तब जा करके ये 72 आएगा। 72 कई बार लिखने के बाद आएगा, इसमें तो 72 जल्दी आ जाएगा। देखो इसमें 68 और ये 72, ये तो यही आ गया तुरंत। इसमें बहुत सारे अभी जोड़ते जाओगे तब 72 आएगा, इसमें भी आएगा। तो सबसे छोटी पहला जो है कॉमन आया। देखो ये पहला, अगर ये पूछता है कि इसके कॉमन 15 मल्टीप्ली कॉमन, देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन संख्याओं के इन 3 और 4 3 4 9 के 15 कॉमन मल्टीप्ली बताओ। तो पहला निकाल दोगे तो 36, तो इसमें से 15 का गुणा, 1 का गुणा करो पहले आया, 2 का गुणा करो 3 का, ये 15 तक का गुणा कर दोगे, जो संख्याएं सभी आएंगी ये संख्या इसकी सभी मल्टीप्ली होंगी। लेकिन 36 की ये विशेषता है कि 36 इसमें तीनों में पहली बार कॉमन आया, तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो ये सबसे छोटी है ना, देखो सबसे जो आएंगी इसके बाद बड़ी आएंगी। तो ये जो छोटी संख्या ये हुई 36, ये 36 जो है लीस्ट संख्या है। 36 सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटी, और ये सबसे छोटा है, इसीलिए इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। जिसको एलसीएम भी कहते हो आप। तो इसके मल्टीप्ली लिख लो, जो पहली संख्या कॉमन मिले, जो सबसे छोटी होगी, फर्स्ट हो या फर्स्ट ही सबसे छोटी होती है, इधर से करोगे। सबसे बड़ी संख्या, देखो एक चीज और इसका पैटर्न देखो बेटे, जो बड़ी संख्या का टेस्ट जब करोगे ना, सबसे पहले बड़ी में ही वो संख्या आएगी। देखो सबसे जितनी छोटी संख्या होगी उतने बाद में आएगी। तो ये सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा एचसीएफ और एलसीएम, ये इनकी स्टडी करने के लिए आपको कॉमन मल्टीप्ली और कॉमन फैक्टर का ज्ञान होना जरूरी है। ये वीडियो यही हम क्लोज कर रहे हैं बच्चों। ये आपको कैसा लगा? अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, क्योंकि इसका रोल बहुत बड़ा है कि आपको मल्टीप्ली और फैक्टर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, देन आपको हायर उसमें जो है दिक्कत नहीं होगी कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अरे मल्टीप्लाई या फ्रैक्शन कैसे काटते हैं, अलजेब्राइक फ्रैक्शन होंगे उसको भी आप काट सकते हो, और ये न्यूमेरिकल में अर्थमेटिक्स के तो है ही है। ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसको डिटेल में करेंगे। और इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।